बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इजराइल के लिए बहुत बुरी खबर है कि लेबनान के ग्रैंड मुफ्ती ने ऐलान किया है कि इसराइल तैयार रहे, हम 5 लाख मिसाइल इसराइल पर मारेंगे और इसराइल 70 साल पीछे चला जाएगा और ये विक्ट्री हमारी इतनी बड़ी विक्ट्री होगी कि उसके बाद दुनिया इसराइल को भूल जाएगी। ये 5 लाख मिसाइल की कहानी क्या है कि इस सारी सूरत हाल में इस वक्त जो इंटरनेशनल मीडिया पर बरतानिया की जानिब से रिपोर्ट लीक हुई है और जो मीडिया की जीनत बनी है, टेलीग्राफ समेत दुनिया भर में बड़ी दिल दहला देने वाली है इसराइल के लिए कि लाखों के हिसाब से मिसाइल्स कमर्शियल और यानी मिलिट्री और सिविलियन फ्लाइट्स के अंदर धड़ाधड़ भरकर इस वक्त पहुंचा दिए गए हैं। और सबसे बढ़कर जो डेवलपमेंट हुई है कि अल फतेह मिसाइल जो ईरान का है इस वक्त बैरूत एयरपोर्ट पर डिप्लॉय कर दिया गया है और उसका निशाना इसराइल की जानिब है। और कहा यह गया है कि अगर बैरूत पर हमला हुआ तो उसके बाद इसराइल पर फिर जो मिसाइल मारे जाएंगे, और अमेरिका ने जो कहा है कि वो मिसाइल इसराइल को नहीं बचा पाएंगे क्योंकि आयरन डोम में कैपेसिटी नहीं। सबसे पहले समझ लें ये सारे मामला 1 बाय 1 इसराइल के लिए क्या होने जा रहे हैं। देखिए, लेबनान के जो ग्रैंड मुफ्ती हैं इन्होंने सबसे बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा जी इसराइल तैयार रहे, आप हमला करेंगे तो कम अज कम 5 लाख मिसाइल आप पर हम दागेंगे। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि अमेरिका, इसराइल और बरतानिया, यूरोप, इन सब की इंटेलिजेंस एजेंसियों का इत्तेफाक था कि करीबन 1.5 लाख से लेकर 2-2.5 लाख के करीब मिसाइल इनके पास हैं। और ये बड़ी तादाद में, यानी ये समझ लें 2.5 लाख के करीब वो कह रहे थे कि मिसाइल है। अब उस वक्त अमेरिका ने कहा था कि अगर 3,000 मिसाइल डेली बेसिस पर भी वो मारेंगे तो आप चंद महीने में भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, इसराइल की तबाही हो जाएगी। लेकिन अब मुफ्ती की जानिब से ये कहा गया है कि अब जो मिसाइल मारे जाएंगे वो इतने खतरनाक हैं कि करीबन 5 लाख मिसाइल। अब आप सिर्फ इतना अगर सोच लें कि 5 लाख मिसाइल आप किसी पर मारते हैं और लेट से 2,000 मिसाइल डेली बेसिस पर मारते हैं, 2,000 मिसाइल आप डेली बेसिस पर मारते हैं तो आप अंदाज़ा लगा लें कि 8 महीने तक मुसलसल मिसाइल। ये तो किसी भी मुल्क पर आप 2,000 मिसाइल मारे और 3-4-5 दिन के बाद ही उसका सत्यानाश हो जाता है। 15 दिन भी आप मारते रहे तो उसका सत्यानाश हो जाएगा, सवा सत्यानाश हो जाएगा। अब आप बताइए, इस मामले पर कहा यह गया है कि इसराइल के पास ना तो कोई इक्विपमेंट है, ना कोई रिजर्व है कि वो इस जंग को जीत सके। और आप सोच रहे हैं ये 8 महीने के बाद अभी तक वो ये जंग नहीं जीत पाया। किन हत्तों से जंग हो रही थी, इतनी तबाही, टेक्नोलॉजी, सारी दुनिया साथ, पूरा वर्ल्ड साथ। तो जब 5 लाख मिसाइल की बारी आएगी तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं फिर क्या सूरत हाल होगी। यहाँ पर मामला नहीं रुकता, मामला इससे कई गुना ज़्यादा आगे है। और मामला ये है कि इस वक्त जो रिपोर्ट आई है बरतानिया की जानिब से, उसने इसराइल को मुकम्मल तौर पर, या आप ये समझ लें, खौफ में, पैनिक में मुब्तला कर दिया है। मामला ये हुआ है, वो कह रहे हैं कि इस वक्त हिजबुल्लाह के पास बड़ी तादाद के अंदर, बड़ी तादाद में ईरान से हथियार पहुंच रहे हैं। और ये जो ट्रांसफ़र हो रहे हैं ये तो कमर्शियल फ़्लाइट्स के ज़रिए हो रहे हैं। कुछ शाम से आ रहे हैं, कुछ बैरूत एयरपोर्ट्स पर आ रहे हैं एज अ ट्रांजिट पॉइंट। और उन्होंने कहा है कि इनमें एडवांस्ड मिसाइल है और जो मिलिट्री इक्विपमेंट ईरान इस्तेमाल करता है, जो शायद अमेरिका और इसराइल से भी ज़्यादा ताकतवर है, वो है। अब इस सारे मामले पर कहा यह गया है कि ये जो गाइडेड मिसाइल हैं ये असल में जो ईरान के फतेह मिसाइल हैं ये वो वाले हैं। और ये इसराइल के अंदर तक 200 किलोमीटर से लेकर 500 या उससे भी ज़्यादा, डिपेंड करता है कौन सा वाला फतेह मिसाइल जो मारे, वो असल में इसराइल को जाकर तबाह कर सकता है। इसके बाद उन्होंने कहा जी जो मिलिट्री स्ट्रेटजी है वो ये है कि इन्होंने अब तक जो बनाया, ईरान और हिजबुल्लाह काम ये कर रहे हैं कि सिविलियन जो एरियाज़ हैं और जो कमर्शियल फ़्लाइट्स हैं वहाँ से ये स्मगल होकर सारे के सारे हथियार आ रहे हैं। और उन्होंने कहा कि ना तो इनको डिटेक्ट कर रहे हैं, ना इनको इंटरसेप्ट किया जा रहा है। और ट्रकों में भर भर कर इस वक्त स्टोरेज फैसिलिटीज़ जो लेबनान की है वहाँ पर हज़ारों लाखों के हिसाब से मिसाइल पहुँचा दिए गए हैं। उन्होंने कहा है कि इसराइल, अमेरिका और तमाम जो कंट्रीज़ हैं वो मुकम्मल तौर पर फेल हो गई हैं। इन्होंने रोकना था कि ईरान से जो मिसाइल आते वो मिसाइल यहाँ पर आकर लगते हैं, लेकिन ये सारे के सारे बर्बाद हो गए।
सारे नाकाम हो गए और ये सारे रोकने में नाकाम रहे, इनकी कैपेसिटी, इनमें दमखम ही नहीं है। अब उन्होंने कहा है कि सबसे बढ़कर बात यह है कि ईरान ने जो मिसाइल है उनके रूट्स ही बदल दिए हैं। वो जिन रूट से लेकर आए हैं उनमें ये बचाने की इनमें ताकत नहीं थी। असल में अब आपको समझ आएगी कि जो हौसी हैं वो क्या करें। कमाल स्ट्रेटजी थी इनकी, यानी क्या कमाल उन्होंने काम किया है। सबसे पहले काम ये किया है कि जो शिप्स थे, लेन थी, उन सबको उड़ा दिया, यानी मेडिटेरेनियन सी में, इंडियन ओशन में, गल्फ ऑफ एडन में, रेड सी में, अरेबियन सी में, हर जगह पर हौसियों ने जाकर डंका बजाया। अब सारे डरे हुए हैं। तो इस सारी सूरत हाल में ईरान चुपके से अपने मिसाइल और ये तमाम चीज़ें वहाँ पर ले जाकर उन्होंने लेबनान को दे दी। यानी आप ये समझ लें कि जो लेबनान के पास मिसाइल होंगे, समझ लें वो ईरान के मिसाइल हैं जो चले गए हैं। तो इसका ये मतलब है कि ईरान के पास जो हाई लेवल की टेक्नोलॉजी है वो हिजबुल्लाह को पहुंचा दी गई है। और गालिबन वो बात मुफ्ती की बिल्कुल ठीक है कि 5 लाख के करीब वो कह रहे हैं कि हम मिसाइल मारेंगे। पहले कहा गया था कि जी 2 लाख इनके पास टोटल है, अब वो कह रहे हैं मारेंगे हम 5 लाख। और जो रिपोर्ट सामने आई थी कि 10 लाख इनके पास है, वो मुकम्मल तौर पर सच होती हुई नजर आ रही है इस वक्त। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि इसराइल क्या जवाब देगी। देखिए, इसराइल को अमेरिका और बाकी ताकतें बता रही हैं कि ये जो फैसिलिटीज हैं, यानी स्टोरेज साइट्स हैं और जो सप्लाई रूट्स है, जो शाम से आ रहा है, लेबनान से आ रहा है, आपने इसको उड़ाना है ताकि इनका जो ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज हैं वो खत्म हो जाए, यानी वो मिसाइल वहां पर ना पहुंचे, ना कुछ हो। देखिए, ये तो कहानी हो गई बात की कि मिसाइल आप जहां पर हैं फलाना, जो रूट्स को आपने तबाह करना है वो तो आप भूल जाएं फिलहाल, क्योंकि वो मिसाइल जो है वो पहुंचा दिए गए हैं। रही बात, आप अगर ये सोच रहे हैं कि आप बैरूत एयरपोर्ट को उड़ाएंगे या बैरूत पर हमला करने की कोशिश करेंगे, तो एक बात आप अच्छी तरह समझ लें कि इस वक्त हालत ये है कि जो फतेह मिसाइल है वो डिप्लॉय कर दिया गया है बैरूत में, खास तौर पर बैरूत एयरपोर्ट की साइड से। इन्होंने वहां पर फतेह मिसाइल है क्योंकि इनको पता है कि एयरपोर्ट पर कब्जा लाजिम है। सो इस सारी सूरत हाल में सबसे बड़ा मामला ये सामने आया है कि हिजबुल्लाह ने ये जो बात की है कि हम बेन गुरियन एयरपोर्ट और हम लोग सबसे बढ़कर आपकी डिमोना न्यूक्लियर फैसिलिटीज और उसके साथ साथ हाइफा, इस सब को जब उड़ाएंगे तो जाहिर सी बात है, उन्होंने बड़ा क्लियर पैगाम दे दिया है कि अगर हमारी तरफ आपका स्ट्राइक हुआ तो 10 गुना ज्यादा बड़ा हमला करेंगे। और वो कर सकते हैं क्योंकि आपने देखा 300 मिसाइल जो मारे गए थे ईरान की जानिब से, निवातम बेस उड़ा दी गई थी, वो सारे का सारा मामला बड़ा क्लियर है। ये तो एक चीज हो गई। अब सबसे बढ़कर बात यह है कि इस वक्त इसराइल इन हमलों को रोक नहीं पाएगा। उसकी वजह यह है कि अल-फतेह मिसाइल जो है, अब ये नहीं पता कि देखिए, एक तो इन्होंने कहा है, जो बरतानिया की इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक फतेह मिसाइल वहां पर डिप्लॉय कर दिया। फतेह मिसाइल जो ईरान के पास है लॉन्ग रेंज वाला, जो हाइपरसोनिक है, क्या वो भी वहां पर डिप्लॉय किया गया, ये भी इनको नहीं पता। अगर समझ ले वो चला गया है, देखिए 200 किलोमीटर रेंज वाला चला गया, ये तो बड़ी बात है। ये याद रखिएगा, ये जो हिजबुल्लाह के अभी या हौसियों के ड्रोन्स आ रहे हैं, ये वो ड्रोन्स है जो स्टेल्थ ड्रोन्स है, वो छोटे ड्रोन्स है, स्टेल्थ है, रेडार पर डिटेक्ट नहीं होते। तो इसका मतलब है कि ईरान ने टेक्नोलॉजी दी है। ये अभी जो हिजबुल्लाह ड्रोन्स इस्तेमाल कर रही है कि वो वहाँ पर जाते हैं, सारी नीचे यानी तमाम चीज़ें लेकर समझ कर आ जाते हैं, डाटा ले लेते हैं, तो वो असल में समझ रहे हैं दूसरे लफ्ज़ों में कि वो ईरान के ड्रोन्स हैं। अब इस सूरत हाल में सबसे बड़ा मामला ये हुआ है कि बैरूत इज़ अ रेड लाइन। ये बात कही गई है हिजबुल्लाह की जानिब से कि बैरूत यानी लेबनान की हमारी रेड लाइन है। अगर आपने यहाँ पर हमला करने की कोशिश की तो हम आपके साथ जो होशियार करेंगे आप उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। और सबसे बढ़कर बात ये है कि फतेह मिसाइल, यानी जो अब तक ये कोशिश कर रहे हैं कि हम उनकी फैसिलिटीज़ को तबाह करें, उन्होंने ऑलरेडी इनकी तबाही का पूरा प्लान बना लिया है। लेकिन ये प्लान बनाकर बैठे हैं कि जब हम लेबनान पर हमला करेंगे या कोई दूसरी तीसरी सूरत हाल होगी तो उसमें हमारा एक अगला काम ये होगा, स्ट्रेटजी होगी कि हम लेबनान के अंदर बैरूत में और ये तमाम जगहों पर खाना जंगी छेड़ दें। यानी वहाँ पर इतनी खाना जंगी छेड़ दें कि लोग आपस में लड़ें, आपस में बर्बाद हो जाएं, वहाँ के अंदर ग्रुप्स लड़ना शुरू हो जाए। ये असल में वो सारे के सारे इस वक्त प्लान बनाकर बैठे हुए हैं। देखिए, एक बात आप अच्छी तरह समझ लें कि अमेरिका के पास इस वक्त बड़ा कम है, इजराइल के पास उससे ज़्यादा कम टाइम है। इसराइल की पूरी कोशिश है कि मैं किसी तरह लेबनान पर हमला कर दूं,
अब ये जो खबर आई है, जब से ये मामला सामने आया है कि इन्होंने वहां पर मिसाइल और ये तमाम चीजें डिप्लॉय कर दी हैं, तब से इसराइल की इस वक्त चीखें निकल गई हैं। यानी आप ये सोच लें, जब ऐसी खबरें आती हैं तो सबसे पहले काम ये होता है कि इसराइल के अंदर टिकट्स बाई की जाती हैं, और वो सारी टिकट्स ऑनलाइन बाई की जाती है, और टिकट्स बाई की जाती है और सारे भागते हैं बेन गुरियन एयरपोर्ट पर। अब आप ये सोचें कि बेन गुरियन एयरपोर्ट लार्जेस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, यानी ये वो एयरपोर्ट है कि जहाँ पर इसराइल की अक्सरियत जाती है। अगर यहाँ पर ये मामला शुरू हो गया तो एक बात समझ लीजिएगा कि यहाँ से, क्योंकि वो तिल अवीव वाली साइड पर है, तो यहाँ से अगर उन्होंने कब्जा कर लिया या यहाँ पर उन्होंने कोई हमला किया तो फिर गेम इज ओवर, इसराइल का फिर खेल खत्म है। आज हिजबुल्लाह ने इसराइल में हमला किया है, और उस हमले के नतीजे में इसराइल के कई जो फौजी हैं वो बुरी तरह यानी मारे गए हैं, तबाह हुए हैं। और उन्होंने हमला करके कहा है कि ये हमारा असल में ट्रेलर था, और हर जगह पर इस वक्त सायरन बजना शुरू हो गए। ये इस वक्त इसराइल की सूरत हाल है। यानी आप ये सोचें कि उन्होंने कहा है कि जो बैरूत की सिविलियन एयरपोर्ट है वहाँ पर हिजबुल्लाह ने इस वक्त अपने मिसाइल सारे छुपाए हुए हैं। अब आप सोच लें कि आप अगर एयरपोर्ट पर हमला करने की कोशिश करेंगे तो इसीलिए उन्होंने कहा है कि हम आपके बेन गुरियन एयरपोर्ट को उड़ा भी देंगे, उसको टेक ओवर भी कर लेंगे, और आपकी डिमोना साइड को भी नहीं छोड़ेंगे। अब आप ये सोच लें कि ये टिट फॉर टैट वाला मामला है, आप उन पर एक हमला करेंगे, उन्होंने कहा हमने 10 गुना हमला करना है, क्योंकि ये बात लिबनान को बड़ी अच्छी तरह पता है कि इसराइल ने जब हमला करना है तो वो सबसे पहले अगर हमला करेगी तो वो सिविलियन आबादी पर हमला करेगी, डर और खौफ बढ़ाने के लिए। होता ही है कि आप पहला हमला करते हैं तो आप ये परवाह नहीं करते। इसराइल को ये बात अच्छी तरह पता है कि दुनिया ने देख लिया है, मुझ पर इतना प्रेशर आया है तो मैं प्रेशर वो सह गया हूँ, ना कोई इस्लामिक वर्ल्ड कुछ कर पाया है सिवाय छोटी छोटी मजम्मतों के अंदर खाते। वो सारे इसराइल को कह भी रहे हैं कि आप बेफिक्र हैं, हम आपके साथ खड़े, ऊपर ऊपर से हल्की हल्की मजम्मत भी जारी है। सबसे बढ़कर मामला ये है कि आपने जब हमला करना है बड़ी तादाद में तो इनकी कोशिश होगी हम सिविलियन पर करें। तो इस सारे मामले पर हिजबुल्लाह को इस बात का अच्छी तरह इदराक है, इसीलिए उन्होंने कहा है कि हमने जो हमला करना है, जंग के जितने असूल हैं वो सारे के सारे असूल यानी हम तोड़ देंगे, हम कोई असूल खातिरदारी में नहीं लेकर आएंगे। तमाम की तमाम चीज़ों में उन्होंने कहा है कि हम मुकम्मल तौर पर तैयार हैं, और हम हमला जब करेंगे तो हम इसराइल के हर मिलिट्री साइट को तबाह कर देंगे। आप ये सोचें कि मिडल ईस्ट में ये जो जंग छिड़ने जा रही है, दुनिया अभी इसको कोशिश कर रही थी कि गजा जंग बंद हो जाए, यानी कतर ने हमास को कहा कि भाई आप ये जंग बंद कर दें, आप शराइत से पीछे हट जाएं। आप बताइए, आप लिबनान की हिजबुल्लाह की जो जंग छिड़ रही है इसको आप किसके साथ क्या कर डील करेंगे? आप सोचें कि ये वो जंग होगी कि जहां पर पलड़ा ऑलमोस्ट बराबर हो जाएगा। देखिए, चाइना रूस इस जंग को बैक कर रहे हैं ईरान के साथ, ओपनली कोई बात करे या ना करे लेकिन वो बैक कर रहे हैं। सो यहाँ पर उन्होंने अब फैसला करना है। देखिए, ईरान की अब यहाँ पर यानी समझ लीजिए आजमाइश है, टारगेट है उसका कि जो हथियार या मिसाइल जा रहे हैं वो सारे ईरान के हैं। तो जवाब जो भी जाएगा हिजबुल्लाह से वो इनडायरेक्टली समझ रहे ईरान का है। तो अगर यहाँ पर ईरान फेल हो गया तो फिर समझ रहे फिर ईरान का अगला नंबर जो होगा वो बड़ी तबाही का शिकार होगा। हिजबुल्लाह वो जमात है या ये तमाम है जिसको ईरान के जो लीडर हैं उन्होंने बड़े सालों में तैयार किया, यानी खुमैनी ने इसको तैयार किया था, आयतुल्लाह अली खामनाई जो है उन्होंने इसको इंडोर्स किया है, और वो करते करते ईरान की जितनी हुकूमतें आई हैं, लीडरशिप आई है, उन्होंने हिजबुल्लाह को स्ट्रॉन्ग किया है। उनकी तमाम लीडरशिप इस बात पर कायल है कि आज ये वक्त आ गया है कि अब हम इनसे बदला लेंगे, और ये तमाम काम वो करने जा रहे हैं। ड्रोन्स उन्होंने तैयार कर लिए हैं, लॉन्ग रेंज, शॉर्ट रेंज, हर तरह के मिसाइल्स उन्होंने तैयार कर लिए हैं। ईरान से मिलने वाले हर तरह के मिसाइल हैं, और ये बात सबसे अहम होगी देखने वाली कि क्या वहाँ पर हाइपरसोनिक मिसाइल पहुँचा हुआ है, क्योंकि ईरान ने इस जंग को जीतना है। ये जंग आप समझ रहे हैं कि हिजबुल्लाह की नहीं है, ये ईरान का मुकाबला इसराइल की है, क्योंकि यहाँ पर अगर तबाही होती है तो फिर नेक्स्ट नंबर ईरान का है। किसी गलत फहमी में ना रहिएगा, बाकी किसी ने लड़ने के लिए नहीं जाना, ये तो बात बड़ी तय हो गई है। सारे अपनी अपनी यानी मामला तय करें। और एक बात और समझ लें कि बहुत सारी इस्लामिक कंट्रीज इस वक्त इसराइल के साथ खड़ी हैं, जैसे उर्दन भी खड़ा है, बहुत इजिप्ट इस वक्त खड़ा है, और बहुत सारे इस्लामिक जो ममालिक हैं वो अंदर खाते इसराइल को कह चुके हैं, अमेरिका को कह चुके हैं कि आप बेफिक्र करें, हम सिर्फ और सिर्फ मजम्मत करेंगे और हल्की हल्की मजम्मत करेंगे।
इससे ज़्यादा हम कोई मजम्मत नहीं करेंगे और आप बेफिक्र हो जाएं इस बात से कि हम कोई बड़ी मजम्मत करेंगे, बल्कि वो ना इस बात पर अपनी कौमों को ला रहे हैं ना कोई और करें, हल्का हल्का एक बयान दे देते हैं और वो भी बयान वो बड़े सोच समझकर अमेरिका के अप्रूवल के साथ देते हैं। सो लिहाजा इसराइल को इस बात की तो कम से कम परवाह नहीं है कि बाहर से क्या मामला आ रहा है क्या नहीं आ रहा। इस सारे सिनेरियो में जो असल एक मुल्क है जो गालिबन ड्रैग करके इस जंग में आ सकता है और उस पर भी हमले शुरू हो सकते हैं, उस मुल्क का नाम है भारत। भारत असल में इस वक्त जो काम कर रहा है वो इश्तियाल दिलाने वाली बात है ईरान को भी, हौसियों को भी और हिजबुल्लाह को भी, क्योंकि आज उन्होंने बड़ा क्लियरली कह दिया कि धड़ाधड़ उनसे मिसाइल जा रहे हैं, शेल्स जा रहे हैं, ड्रोन जा रहे हैं और इंडिया के लोकल मेड बने हुए बहुत सारी चीज़ें जा रही हैं। सो वो बड़ा क्लियरली उनका मामला, अगर यहाँ पर इन्होंने जंग छेड़ दी इस यानी समझ लें लेबनान के साथ, तो आप ये समझ लें कि इंडिया के भेजे हुए हथियार इस्तेमाल होंगे तो वो तो इनको नहीं छोड़ेंगे, वो पलट कर इन पर जो वार करेंगे उसका आपको अंदाजा हो जाएगा कि जंग किस तरफ जा रही है। असल खेल यहाँ पर ये पता चलेगा कि इस वक्त ये जो काम करने के लिए आगे आएंगे इजरायली, उनकी फौज क्या साथ देगी, क्या उनके जर्नैल साथ देंगे, क्योंकि इस जंग के बाद तो आप समझ लें कि फिर कोई एक ही रहेगा, या तो लिबनान रहेगा यानी हिजबुल्लाह ईरान रहेगा, या फिर इसराइल ने रहना है। और ये याद रखिएगा ये जंग ऐसे नहीं बंद होने वाली कि कल को आप ईरान को कहें, कतर कह दे, फलाना कह दे कि यार आप लोग हमला ना करें, आप फलाना ना हमला करें, XYZ तुम ना हमला करो। ये जंग तब खत्म होगी, लिबनान और हिजबुल्लाह ने कहा है कि जब इसराइल गजा की जंग बंद करेगा। यानी ये पहले वाली जंगें नहीं थी 2006 की या फलाने की, ये अब की जंग है। इस जंग में बेस जो चीज बनेगी वो ये बनेगी कि आप बताइए कि आप इस जंग को खत्म करना चाहते हैं तो आपको गजा में ये तमाम काम खत्म करना पड़ेगा। तो वो तो इसराइल ने नहीं करना। इसका मतलब है कि जंग ने फैलना है, इसका मतलब है कि तीसरी जंग अजीम का ये जो सिनेरियो सब बन रहा है वो हो रहा है। तो आने वाले चंद दिन जो हैं वो बिल्कुल हमले के लिए तैयार है। और इस वक्त हालत ये है कि इसराइल में पैनिक बाइंग हो रही है, खरीदारी की जा रही है, राशन इकट्ठा किया जा रहा है, सामान रखा जा रहा है कि पता नहीं बाद में खरीदने का मौका मिलेगा या नहीं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।